अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो मोदी आएगा। नरेंद्र, हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। मास्टर हम तो गए, मास्टर हम तो गए। तो जस्ट 2 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बीजेपी की जो स्टेट हैंडल्स थे उन्होंने जो मीम्स पोस्ट किए थे उसको रिव्यू किया था। और आज तो लगता है कि मीम्स की बाढ़ ही आ गई है। मतलब जितने भी बीजेपी के स्टेट हैंडल्स हैं ना, सब के सब एक एक करके इतने सारे मीम्स पोस्ट कर रहे हैं कि मैं लिटरली उनको सेव भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए लगता है कि एक स्पेशल लाइव सेशन करना होगा जिसमें हम एक एक करके सारे मीम को रिव्यू करेंगे, जो कि कम से कम मुझे लगता है कि 3-4 घंटे का तो होगा ही, क्योंकि एक दिन में ये लोग इतने सारे मीम्स पोस्ट कर रहे हैं ना भाई साहब, क्या ही बोलूं मैं। और पिछले वीडियो पे जो प्यार दिखाया था आप लोगों ने उसका तो मतलब क्या ही कहा जाए। जिस हिसाब से आप लोगों ने एंगेजमेंट दिया ना वीडियो पे, मान गया भाई साहब। और जिस तरीके से बीजेपी के स्टेट हैंडल्स मीम्स को कोट करके पोस्ट कर रहे हैं उसको अगर मैं आपको बोल के समझाऊंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको दिखा के समझाता हूं कि आखिर चल क्या रहा है। तो ये मीम कल का यानी कि 26 अगस्त 2026 का है। बीजेपी का जो जम्मू एंड कश्मीर का हैंडल है वहां से पोस्ट किया गया था। गेम चले गोज में फेम चले नोट जितना चले यार का नेम चले बेबी गैन में चले टॉप का टाइम चले। और साथ में यहाँ पे बीजेपी कर्नाटक और बीजेपी गोवा को टैग किया गया। पता है क्यों? क्योंकि यही तीनों स्टेट हैंडल्स थे जिन्होंने इस मीम के मतलब इसको कह सकते हैं कि जो फ्लड ऑफ मीम्स आया है ना, तो इसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। अब ट्विस्ट यहाँ पे तब आता है जब सेम पोस्ट को कोट किया जाता है। कोट करने वाले कौन है भाई? कोट करने वाले हैं बीजेपी गोवा। अब बीजेपी गोवा ने ये मीम पोस्ट किया, 3 भाई तीनों तबाही, इस टाइप का वाला मीम। तो बीजेपी गोवा के इस पोस्ट को कोट करते हैं बीजेपी कर्नाटका वाले। फ्रॉम द हार्टलैंड ऑफ करुनाडु टू द बीचेस ऑफ गोवा एंड वैलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड टू क्रश द दिमागी नक्सल इकोसिस्टम। और आगे भी मैं जो आपको पोस्ट शेयर करने वाला हूँ ना, उसमें भी मेन जो फोकस है ना वो दिमागी नक्सल को ही किया जा रहा है। आपको लग सकता है कि चीजें यहीं पे खत्म होगी, नहीं, अभी तो और भी है। ये जो बीजेपी कर्नाटका का पोस्ट है ना, तो इसको कोट करते हुए देखिए क्या लिखा गया। इसको कोट कर रहे हैं बीजेपी आंध्र प्रदेश। इस पोस्ट को कोट करते हुए बीजेपी तेलंगाना वाले पोस्ट करते हैं। मतलब इन्होंने पूरा एक चेन ही बना दिया कि एक बीजेपी के स्टेट हैंडल ने एक मीम पोस्ट किया तो फिर उसको कोट करते हुए दूसरे वाले कर रहे हैं, फिर उसको कोट करते हुए तीसरे वाले कर रहे हैं, फिर उसको कोट करते हुए चौथे वाले कर रहे हैं, उसको कोट करते हुए 5वें, 6ठे, ऐसे। और ये चेन बहुत लंबा चला है। जैसे कि मध्य प्रदेश वालों ने कोट करके लिखा है, होल्ड अप, मध्य प्रदेश इज एंटरिंग द चैट, 3 भाई मेक इट 4, अब तबाही होगी आर पार। अब बीजेपी मध्य प्रदेश को कोट करते हुए बीजेपी दिल्ली वाले लिख रहे हैं, भूल तो नहीं गए हमें, भूल तो नहीं गए हमें। अब बीजेपी दिल्ली वालों ने पोस्ट किया तो गुजरात वाले कैसे पीछे रहते हैं भाई? तो बीजेपी गुजरात ने भी बीजेपी दिल्ली के इस पोस्ट को कोट करते हुए ये पोस्ट किया। कुछ भी हो, भाई के बिना ट्रेंड अधूरा है। सिंघम, स्वागत नहीं करोगे अब हमारा? अब आएगा मजा। अब बीजेपी गुजरात वालों ने कोट किया तो उत्तर प्रदेश वाले कैसे पीछे रह सकते? तो उत्तर प्रदेश वालों ने बीजेपी गुजरात के इस पोस्ट को कोट किया। इतना बम मारेंगे इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। गैंग्स ऑफ वसेपुर का ये मीम है। अब देखिए यहाँ पे कोई और व्यक्ति इस मीम को पोस्ट करता तो कोई नॉर्मल सी बात होती है ना, लेकिन यहाँ पे बीजेपी उत्तर प्रदेश ये मीम पोस्ट कर रही है। इस बात से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मीम का खेल खेला जा रहा है ना, वो कितना ऊपर तक जा चुका है और इसका कोई लिमिट नहीं है। अब बीजेपी उत्तर प्रदेश वालों ने कोट किया तो हरियाणा वाले कैसे पीछे रहते? बीजेपी हरियाणा वालों ने ये पोस्ट किया। मुकाबला बराबरी आनिया तय करिया करे, ये तो बालक बुद्धि से इसलिए जान दो। बीजेपी उत्तर प्रदेश के पोस्ट को कोट करते हुए बीजेपी उत्तराखंड ने भी पोस्ट कर दिया। बात धुआंधार एंट्री की हो और हमारी चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उत्तराखंड आ चुका था गेम में, तो हिमाचल प्रदेश वाले कैसे पीछे रहते हैं? हिमाचल प्रदेश वालों ने कोट करके पोस्ट किया, जब बात राष्ट्र की हो तो देवभूमि हिमाचल कैसे पीछे रह सकती है? दिमागी नक्सल और लेफ्ट इकोसिस्टम की सोच के खिलाफ राष्ट्र हित की आवाज बुलंद रहेगी। हर हर महादेव, जय हिमाचल, जय भारत। फिर बीजेपी गोवा वाले बीजेपी दिल्ली की पोस्ट को कोट करते हुए लिखते हैं कि नहीं केजरीवाल जी नहीं भूल पाए। बीजेपी गोवा वालों ने ये जब पोस्ट किया तो उसको कोट करते हुए बीजेपी दिल्ली वाले
पंचायत का मीम डाल रहा है। दिल्ली से खदेड़ा, गोवा में होगी जमानत जब्त, मीनवाइल केजरीवाल। गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। फिर पंजाब वालों ने पोस्ट किया कि पंजाबी आ गए हुए। अब फिर राजस्थान वालों की भी एंट्री होगी। राजस्थान वाले लिख रहे हैं खम्मा घड़ीसा, संकल्प री मुट्ठी तो पांचवा भाई जुड़सी ताई पूरी होसी। तो माने भी जोड़ लगा लो ट्रेंड में। अब इसमें बीजेपी छत्तीसगढ़ वाले भी आ गए। अब गेस कीजिए, मैं पहले मीम आपको नहीं शो करूंगा, पहले आप गेस करके बताइए कि बीजेपी छत्तीसगढ़ वाले ऐसा कौन सा मीम पोस्ट कर सकते हैं। चलिए एक हिंट देता हूं, ये जो मीम है ना, ये मिर्जापुर का है। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। अगर आपने सच में सही गेस किया था तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको हर्ट दूंगा। अब बीजेपी छत्तीसगढ़ वालों को कोट कर रहे हैं बीजेपी उड़ीसा वाले। अब बीजेपी गुजरात वाले आए तो बगल से महाराष्ट्र पीछे कैसे रह सकता था भाई। तो भाजपा महाराष्ट्र ने भी ये पोस्ट किया। अब बात राष्ट्र की हो तब महाराष्ट्र कैसे पीछे रह सकता है। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, देशद्रोही लोगों की अब खैर नहीं। अब बीजेपी महाराष्ट्र एंटर कर चुकी थी तो बीजेपी बिहार क्यों पीछे रहती। तो बीजेपी बिहार ने भी पोस्ट किया, दिमागी नक्सलियों की होगी अब डबल डोज दवाई, काहे कि मैदान में आ गए हैं बिहारी भाई। अब बिहार इंटर कर चुका था तो बगल से वेस्ट बंगाल क्यों पीछे रहता भाई। तो वेस्ट बंगाल भी इंटर कर गया। डिड वी मिस समथिंग, वी वर बिजी टीचिंग लेसन टू दिमागी नक्सल्स इन वेस्ट बंगाल। अब फिर साउदर्न पार्ट से बीजेपी तमिलनाडु भी इंटर कर जाते हैं। मालूम है ना भाई, अण्णाजी तमिलनाडु। चलो बीजेपी वेस्ट बंगाल को कोट करके बीजेपी मध्य प्रदेश वाले ये मीम पोस्ट कर रहे हैं, राइट ऑन टाइम, बीजेपी बंगाल द स्क्वाड इज अबाउट टू कंप्लीट। अब खेला भी होगा और हिसाब भी होगा। अब बीजेपी छत्तीसगढ़ वाले अपने ही पोस्ट को दोबारा से कोट कर रहे हैं और फिर ये वाला मीम पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग दिमागी नक्सल यू कैन बी समवन हु कैन पार्टिसिपेट इन नेशंस प्रोग्रेस। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। अब इसके बाद फार नॉर्थ ईस्ट से त्रिपुरा वाले भी जुड़ गए। त्रिपुरा वाले पोस्ट कर रहे हैं, मूड राइट नाउ स्मैशिंग द पैट्रियार्की, नहीं, कुकिंग रागा एंड कंपनी। अब इन सबको हेड करते हुए जो बीजेपी हेडक्वार्टर्स है, बीजेपी फॉर इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है, तो उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। और इस वीडियो में क्या है भाई, इसमें क्या है ना कि इन लोगों ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, झूठ की गूंज। और जैसे ही इस वेबसाइट पे आप जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि राहुल गांधी ने कितने झूठ बोले हैं, कहाँ पे बोले और क्या क्या बोले हैं। यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी इन्होंने झूठ बोला है या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाया ना, सबकी पूरी लिस्ट बनाई हुई है इन्होंने। और कहाँ पे बोला है उसका भी लिस्ट बना हुआ है। जैसे कोटा है तो कोटा पे क्लिक करोगे तो कोटा का सारा दिखाएगा, देहरादून पे क्लिक करेगा तो देहरादून का दिखाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिया का मैप बना के इन्होंने मतलब बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया यहाँ पे कि देहरादून में 13 क्लेम, प्रयागराज में 12 क्लेम, फिर कोटा में 4 क्लेम, फिर पुणे में 11 क्लेम। तो इस तरीके से मतलब इन्होंने ना पूरा एकदम खतरनाक सा वेबसाइट ही बना दिया है कि भाई जिसको झूठ पकड़ना है कि राहुल गांधी ने कितने कितने झूठ बोले, कौन कौन से झूठ बोले, इस वेबसाइट पे जाके एक बार में पकड़ सकते हैं। अब बीजेपी की जो स्टेट हैंडल से जब सबके सब एक साथ आने लगे तो बीजेपी गोवा ने ये वाला, बीजेपी गोवा वालों ने ये वाला मीम पोस्ट किया, तो इसको कोट करते हुए फिर बीजेपी दिल्ली वालों ने ये वाला मीम पोस्ट कर दिया। बस मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। अब इतने सारे स्टेट्स आ चुके थे तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार वाले आखिर कैसे पीछे रहते। तो अंडमान निकोबार वालों ने भी एक पोस्ट किया, आर इंटर्न क्लेम्ड ही पुट इन 3 weeks 40 cups of चाय, जानबूझ के लिखा है, एंड इनलेस रिसर्च टू डॉक्यूमेंट राहुल गांधीज अचीवमेंट्स। वी नो व्हाट यू आर थिंकिंग, जस्ट हियर अस आउट on a new website. We told him it's a masterpiece of total transparency. Check out the complete list. rahulgandhiachievements.com. जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही आप पेज पे क्लिक करेंगे, मुझे थोड़ी देर के बाद ये चीज़ समझ में आया। मतलब मैंने सोचा कि यहाँ पे इन्होंने कुछ बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई होंगी, बट जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया ना, कुछ भी नहीं खुला का मतलब समझ में आया, क्योंकि राहुल गांधी का अचीवमेंट ही नहीं है कुछ, इसीलिए पूरा पेज ही ब्लैंक है। मतलब जो पहली बार जो व्यक्ति खोलेगा तो उसको लगेगा कि यार अभी वेबसाइट कंप्लीट ही नहीं हुआ है, मतलब अभी इसमें काम बाकी है, शायद इन्होंने गलती से पोस्ट कर दिया होगा। लेकिन इन्होंने जानबूझ के ऐसा वेबसाइट बनाया जिसपे कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी खाली है। जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ था कि वी नो व्हाट यू आर थिंकिंग, जस्ट हियर अस आउट। मतलब ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इतने दिन से जो बीजेपी के स्टेट हैंडल से या बीजेपी का जो IT सेल है ना, वो सो रहा था, कुछ भी काम ही नहीं कर रहा था भाई। हम लोग
मतलब जो राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स है ना, जो यूट्यूबर्स वगैरह है, तो वो लोग कमान संभाले हुए थे। ये लोग कुछ भी करते ही नहीं थे, लगता था कि बस नाम की निकम्मी आईटी सेल है, कोई काम नहीं करते हैं ये लोग। ऑलमोस्ट सारा का सारा काम लोगों ने इंडिविजुअली संभाला हुआ था। लेकिन जैसे ही अमित मालवीय को हटाया गया, उसके बाद से लग रहा है कि जितने बीजेपी के हैंडल्स वगैरह है ना, सबको स्टीरॉइड्स दे दिया गया है। अचानक से इतना एनर्जेटिक, अचानक से इतने सारे मीम्स, अचानक से इतना एक्टिव हो गए ये लोग। लग रहा है जैसे कि इतने दिनों से उनको कोई जकड़ के रखा हुआ था कि नहीं 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 तुम्हें ये पोस्ट नहीं करना, ये पोस्ट नहीं करना, या मतलब उनको ऐसा कैद करके रखा हुआ था। और अचानक से अब लग रहा है कि एकदम खुला छोड़ दिया गया, भाई जा जो पोस्ट करना है वो पोस्ट कर। हालांकि इतने सारे स्टेट हैंडल से सबने पोस्ट किया है अभी, लेकिन मैं यहाँ पे अभी भी बीजेपी असम को मिस कर रहा हूँ। क्यों पता है? क्योंकि इन सब की शुरुआत ना बीजेपी असम ने की थी। ये जो मीम्स वगैरह आज ये स्टेट हैंडल्स पोस्ट कर रहे हैं, तो बीजेपी असम ने ये चीज बहुत पहले किया हुआ है। बीजेपी असम का जो एडमिन था ना, उस बेचारे के लिए बहुत बुरा लगता है। उसने एक इतना ज्यादा डार्क मीम पोस्ट कर दिया था जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा गोली चलाते हैं। उसके बाद से बेचारा गायब हो गया। उसके बाद से बीजेपी असम के हैंडल्स मीम में देखने के लिए नहीं मिले। तो बीजेपी असम ने इन सब की शुरुआत की थी और धीरे धीरे अब ये सभी हैंडल्स भी उसी लाइन में चल रहा है। कोट करते हुए बीजेपी आंध्र प्रदेश वाले लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नेहरू वाज ग्रेट, इंदिरा वाज ग्रेट, राजीव वाज ग्रेट, देन इंटरनेट बिकेम चीपर, अदरवाइज राहुल वुड हैव बीन ग्रेट टू प्रूफ। अब उत्तर प्रदेश वालों को कोट करते हुए बीजेपी मध्य प्रदेश वालों ने ये वाला मीम पोस्ट किया है। फिर गुजरात वालों को कोट करते हुए त्रिपुरा वालों ने ये वाला मीम पोस्ट किया है। आज मैं अपनी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं मैं तो चल। मेरे घर पे चलो। चलो। सीधे चलो उधर। उधर किधर? मत करना कोई को। चल। निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कोट तो हो गया भाई साहब, ये खत्म ही नहीं हो रहा। मतलब वो उसको कोट कर रहा है, वो उसको कोट कर रहा है। बीजेपी जम्मू वालों ने पोस्ट किया, फिर गोवा वालों ने कोट किया, कर्नाटका वालों ने कोट किया, फिर एक एक करके जो बाकी के स्टेट हैंडल्स थे वो लोग भी कोट करते चले गए। अब बीजेपी गोवा वालों ने कांग्रेस केरला को कोट किया और ये लोग लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टॉक अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यू डोंट नीड वन टू सर्व अल्कोहल। समझ रहे हो? और इसके बाद बीजेपी का जो नेशनल हैंडल है, उन्होंने ये वाला मीम पोस्ट किया, स्मैश द पेट्रियार्की, हिज फैमिली एंड कांग्रेस पेट्रियार्की अनवील्ड। तो इसको कोट करते हुए बीजेपी तेलंगाना वालों ने ये वाला पोस्ट कर दिया, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, फीट नरेंद्र मोदी। कौम के हर वो बच्ची को शिक्षा दे के पढ़ाया, घर बसाया, चलाया भी और मुद्दा से उधार भी दिया। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे। जो भी हो। ये वैसे अचानक से बीच में कहाँ से आया रोता हुआ और जानबूझ के वहां पे इन्होंने डाला अल्लाह के बंदे हंस दे। गाना तो ये वाला लाइन तो कब का खत्म हो गया था, इन्होंने जानबूझ के यहाँ पे वो खींचा है, वापस से प्ले किया है। ओ भी हो मोदी आएगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2047 जो भी मोदी आएगा। समय राणा वाला लाइन चुरा लिया यार बीजेपी तेलंगाना वालों ने। अब लग रहा है कि बीजेपी का जो आईटी सेल है ना, वो शायद 2014-2015 वाले एरा में वापस से पहुंच गया। तो इस तरीके से ने भाई साहब इतने सारे मीम इन्होंने पोस्ट किए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब तो इसके लिए ना मुझे लगता है कि जब तक हम लोग लाइव सेशन नहीं करेंगे, 4-5 घंटे का लाइव सेशन नहीं होगा ना, तब तक मीम खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि ये लोग हर दिन पोस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे पोस्ट कर रहे हैं। और जब हम लोग इस संडे को लाइव करेंगे तो मीम रिव्यू हम लोग करेंगे, और उसके लिए जितने भी मीम्स आज से लेकर संडे तक में ये लोग पोस्ट करें, उन सबको मैं फिल्टर आउट करूंगा। जो टॉप के मीम्स होंगे ना, हम लोग सिर्फ उससे रिव्यू करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपका सबसे फेवरेट मीम कौन सा था। नमस्कार।